आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों और तबसरों पर मुश्तमिल आखिरी शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आखिरी शो के साथ इरफान हाशमी आपकी खिदमत में हाजिर है और हमारे साथ मौजूद हैं शाहीन सबाही साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। और सर कहाँ रह गए? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया इरफान। ये हम एक स्पेशल एडिशन कर रहे हैं क्योंकि रह कहीं नहीं गए। एक तो ईद की छुट्टियाँ थी, फिर ये कि यहाँ थोड़े रिलैक्स हुए। ये कोविड के रिस्ट्रिक्शंस, तो बहुत सारे चीज़ें पेंडिंग थी, वो हमने कहा छुट्टियाँ जब आई हैं तो चलो एक ब्रेक लेके तो फिर हम शुरू करेंगे। इसलिए कि वी आर हेयर, कोई ऐसी, मगर ये कि ये हमने स्पेशल एडिशन इसलिए कर रहे हैं कि इशू इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि इसको करना बड़ा ज़रूरी है, तो हमने कहा चले इसी से शुरू करते हैं। बिल्कुल सही सर। सी पैक एक ऐसा इशू है ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, चाइना के लिए, बल्कि उन एंटी फोर्सेस के लिए भी जो चाइना और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमेशा जो है वो काम करती रहती हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। बहुत अरसे से बाज़गश्त है कि सी पैक रुक गया है, इस हुकूमत की नालायकी है वगैरह वगैरह। बहुत सारी हुकूमतें क्रेडिट लेना चाहती हैं और वो कहती हैं कि ये हमें क्रेडिट जाता है कि हमने इसका आगाज़ किया। मुशर्रफ टाइम हो, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी के टाइम पे भी यही कहा जाता रहा, नून लीग भी यही कहती है। अब सर जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं, तफसीलात हम आपसे लेंगे, उस पर कमेंट भी आप ज़ाहिर बातें करेंगे। ये ज़रूर बताएं कि अब चाइना की जो एक टर्न लिया है और ये चाइनीज़ गवर्नमेंट बाकायदा पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को अप्रोच कर रही है और कह रही है कि भाई इसको मुकम्मल होने दो और अपनी लड़ाइयाँ जो है वो बंद करो। देखिए, ये आपने बड़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट से शुरू किया इसको, और ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट यही है। एक तो ये उसकी वजह यह है कि सी पैक पे काम तो बहुत अरसे से चल रहा है और चलता रहता है। आप कुछ भी कहें, सी पैक की आपको याद हो कि 2 आर्मी चीफ्स ने अपने अपनी टर्म्स में खुद गारंटी दे के गए थे कि जी हम गारंटी देते हैं कि ये चलता रहेगा। तो वो काम तो चलता रहता है, और उसमें अभी मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ तक वो पहुँच गए, कितना काम हो चुका है, कितना अभी हो रहा है क्या। मगर आजकल जो है ये 2-3 हफ्ते जो आ गए हैं, इनमें बड़े क्रिटिकल डिसीजंस होने वाले हैं सी पैक के हवाले से। राइट। और यही महसूस करते हुए कि जी इनमें कोई गड़बड़ ना आए, कोई रुकावट ना आए, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बाकायदा ऑफिशियली ये एक फ़ैसला किया और फिर उन्होंने भेजा अपने एम्बेसडर को। गवर्नमेंट से जाके वो मिले हैं, हर सब इम्पोर्टेंट लोगों से, जरदारी साहब से मिले हैं, शहबाज शरीफ से मिले हैं, एहसन इकबाल से मिले हैं, उसके बाद बलूचिस्तान के कई लीडरों से मिले हैं, और उन सबको जाके एक बात कही है कि भाईजान आप सी पैक को डीपोलिटिसाइज करें, आप अपनी पॉलिटिक्स में इसको मत घसीटें, इसको अलग कर दें, इसको आप चलने दें, आपने जो बाकी करना है करते रहें। और ये अब ऐसे क्रिटिकल स्टेज पे पहुंच गई हैं चीज़ें कि जहाँ पे अब इसको चलना है और चलता रहेगा। ये आप इसमें पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, पूरे चाइना का इंटरेस्ट है, पूरे रीजन का इंटरेस्ट है। यानी थिंग्स आर कमिंग टू ए, जिसे कहते हैं ना, फ्रूशन, एक कब फ्रूट मिलने वाले हैं इसके। मैं आपको अभी बताता हूँ कि क्या क्या बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। लेकिन ये कि चाइनीज़ गवर्नमेंट का जो कंसर्न जो है कि वो खुद पॉलिटिशियन से जाके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आपने शुरू किया था, आपने ये चलाया आगे, आपने इसको बढ़ाया, अब इसको रुकावट न डालें। और आपने अभी देखा कि जी 1-2 दिन पहले ही लीगल चैलेंजेस भी आने शुरू हो गए, कोर्ट्स में लोग जा रहे हैं, और वो भी कौन लोग हैं, वो भी पोलिटिसाइज्ड लोग हैं जो कोर्ट्स में ये लेके जा रहे हैं। तो ये उस पर मिस्टर गलारा से सवाल भी है मेरे पास, वो उस पर भी हम कर लेंगे। लेकिन दिस इज़ अ वेरी हाई टाइम फॉर सी पैक एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और ऑब्वियसली इस खत्ते के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। एंड इट इज कमिंग टू अ टाइम वेयर थिंग्स हैव स्टार्टेड मूविंग, थिंग्स हैव स्टार्टेड टू गिव रिजल्ट्स। तो अब इसलिए कुछ पॉलिटिशियन, चाइनीज़ एम्बेसडर साहब मिले जाके, ये तो खबर भी रिपोर्ट हुई थी कि जी वो, और वो लोगों ने उसको अपना ट्विस्ट दे दिया कि जी देखिए शहबाज शरीफ इतने इम्पोर्टेंट हैं और इतने डील हो रही है और पता नहीं क्या हो रहा है अंदर अंदर के वो चाइनीज़ के एम्बेसडर मिल रहे हैं उनसे। और हालांकि बात वो ये थी कि जी दे वांटेड टू टेल देम कि जी आप बीच में ना आए,
और ये सारा काम अपनी जगह चलने दें, बाकी आप अपनी पॉलिटिक्स करते रहें। तो ये यहाँ तक था, और ये इम्पोर्टेंट बात भी है, और इसको मेरा ख्याल है अदालतों को भी ये देखना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को भी देखना चाहिए, और पार्लियामेंट को और हमारे गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए। एक जो CPEC का एक जो लेजिस्लेशन पेंडिंग पड़ी है, उसको मेरा ख्याल है जल्दी पास कराने की ज़रूरत है, और शायद वो इसी महीने मई में ही सेनेट से पास हो जाएगी, जिसमें कि अब ये भी आपने भी देखा कि वो कोर्ट में भी कुछ चैलेंज किया है कि जी ऑर्डिनेंस तो एक्सपायर हो गया, तो आप CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन साहब जो हैं वो इलीगल है। और भाई कोई भी चेयरमैन है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चेयरमैन एक इलीगल दूसरा आ जाएगा, उससे कोई CPEC को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पॉलिटिसाइज करना और इसको इशू बनाना ये गलत है, और इसको रोकने की ज़रूरत है, और मेरा ख्याल है ये अब कोशिश हो रही है रोकने की। सर एक सवाल क्विकली इस पे कमेंट भी कर दीजिएगा। एश्योरिटीज़ दे दी गई हैं पॉलिटिकल, ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसकी तरफ से, शहबाज शरीफ की तरफ से, बाकी लोगों की तरफ से कुछ एश्योरिटी मिली है? गवर्नमेंट तो चाहती है कि हो, देखिए फौज भी चाहती है, कुछ एश्योरिटीज ऐसे इस तरह तो खैर कोई नहीं देगा, लेकिन चाइनीज़ के साथ कोई पंगा नहीं ले सकता। सीधी सीधी बात है, जब चाइनीज़ गवर्नमेंट और एम्बेसडर जाके डायरेक्टली किसी पॉलिटिकल लीडर को जाके जब रिक्वेस्ट करते हैं, तो फिर वो उनको कंसिडर करना ही पड़ता है। और मैंने तो ये सुना है कि जरदारी साहब ने तो बड़ा अप्रिशिएट किया, और वो चाइनीज़ ने उनको अप्रिशिएट किया कि जी जरदारी साहब काम चलने देते हैं, वो अपना वो बाकी खाते बातें जो हैं वो अलग हैं, लेकिन जो काम को नहीं रोकते। वही नून लीग वाले जो है ना, ये कुछ ज़रा गड़बड़ करते हैं, और ये मेरा ख्याल है अब भी एक गड़बड़ हो रही है, लीगल जो बैटल शुरू कर रहे हैं। ये इसका कोई नतीजा मुझे मेरा ख्याल में कुछ नहीं निकला। आज बाकी फैसले तो कोर्ट ने करने। शाहिद साहब स्टैट्स क्या कहते हैं, कितना काम CPEC का हो चुका है, हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं? क्योंकि डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है, और डिसइंफॉर्मेशन इतनी तेज़ी के साथ फैलती है कि गवादर में हो क्या रहा है किसी को कुछ पता नहीं है। इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। और हम जो खबरें आ रही हैं, कोशिश ये की जा रही है कि इसको पोर्ट को ऑपरेशनल बनाया जाए। सर मैंने पहले भी कहा था कि ये डिटेल में बात करते हैं कि क्या है एक्चुअली वहाँ पे। डिसइंफॉर्मेशन तो खैर बहुत है, उसमें बात करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल वहाँ हो रहा है काम, ये सही है कि अभी तक पूरी तरह बताया नहीं गया लोगों को। और उसकी वजह ये है कि ये जो लीगल मसले में फंसे हुए हैं CPEC वाले, CPEC अथॉरिटी है, उसके चेयरमैन है, उनके बाकी लोग हैं, वहाँ से कोई बात नहीं कर रहा, और किसी ने कोई डिटेल में बात नहीं की है। लेकिन मैंने कोशिश की कुछ लोगों से बात करने की, तो मुझे जो मालूम हुआ, आई वॉज रियली सरप्राइज, मैं हैरान कि अच्छा ये उन्होंने कहा कि जी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जो है ग्वादर पोर्ट का वो कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट हो गया है इंफ्रास्ट्रक्चर। 4-5 शिप्स वहाँ ऑलरेडी आ चुके हैं, जो कि डॉक हो चुके हैं, अनलोड हो चुके हैं। 2-3 दिन के अंदर एक ह्यूज अफगान ट्रांजिट ट्रेड का शिप आ रहा है वहाँ पे, जो अनलोड करेगा। और वो वहाँ से जब अपना सामान लेके डायरेक्ट अफगानिस्तान में जाएंगे, तो आप सोचें कि ये एक पूरा अल्टरनेट ट्रेड रूट क्रिएट हो रहा है। पहले ये होता था कि कराची में उनका शिपमेंट आती थी, और पूरा रेल के ज़रिए और ट्रकों के ज़रिए पूरे पाकिस्तान से गुजर के वो पेशावर और जाके तोरखा पे जाके फिर वो अफगानिस्तान एंटर करते थे। अब ये यहाँ से उतरेगा और ट्रकों पे चढ़ेगा, या ट्रेन जब बन जाएगी तो उस पर बैठेगा, और 2-4 घंटे में ये अफगानिस्तान पहुँच जाएगा। होल न्यू पैराडाइम इज गोइंग टू ओपन। तो वो ऑलरेडी हो चुका है, जहाज़ आ रहा है वो, और आने के लिए वो रेडी है। इसी तरह ऑपरेशनलाइज करने पे सारा फोकस है। इस बात मतलब वर्क कंप्लीट हो गया है तकरीबन, ऑपरेशंस पे उनका हो रहा है। कस्टम्स वहाँ पे बन गया है, ऑर्डरली हैंडलिंग ऑफ शिप्स ऑलरेडी शुरू हो गया है। इसी तरह गवर्नमेंट ने बहुत सारा फैसिलिटीज़ उनको दी हैं। जो एक मसला फंसा हुआ है वो सिर्फ ये है कि जी ये CPEC का बिल जब सेनेट से पास हो जाए, तो ये पूरा का पूरा CPEC जो है ये फिर एक अथॉरिटी के पास चले जाएगा, वन विंडो ऑपरेशन रियल टर्म्स हो जाएगा। यहां तक हो रहा है कि जी एम्बेसीज में CPEC के वीजेज अलग होंगे, पाकिस्तानी बैंक्स में CPEC के काउंटर्स अलग होंगे, आपका SECP में CPEC कंपनीज की रजिस्ट्रेशन अलग होगी। पूरा का पूरा यानी इट विल बी ए गवर्नमेंट ऑन इट्स ओन, जो कि हमारी दूसरी गवर्नमेंट से कोई उसका
ताल्लुक तो होगा, लेकिन ये कि नॉन इंटरफेरेंस होगा कि वो अपना काम करते रहें और अपने ज़ोर शोर से करते रहें। मैंने जब पूछा उन लोगों से कि जी अब व्हाट इज़ द स्टेटस के अब बाकी सब काम का क्या हाल है, वो कहा जी रोड्स तकरीबन कंप्लीट हो गई है, एक रोड रह गई है, एक पोर्शन रह गया है, तकरीबन 419 किलोमीटर है उसका। अच्छा। और उसके भी टेंडर्स वगैरह हो गए हैं, उसका मोबिलाइजेशन कॉन्ट्रैक्टर्स की हो गई, ये काम भी स्टार्ट हो गया है। ये जो इमरान खान की गवर्नमेंट ने से दिसंबर में गालबन स्टार्ट किया था, ये दिसंबर में, जी हाँ दिसंबर में किया था। और इन्होंने जो अच्छा ये किया कि जो फैसला आते ही कर लिया कि जी हमने ये वेस्टर्न रूट बनाना है। ये पहले बीच में बड़ी कोशिश हो रही थी कि इसको इधर से घुमा के ले जाओ और उधर से घुमा के ले जाओ, और वो जो हो रहा था जैसे आजकल पहले मोटरवे पे हुआ था और आजकल वो इस्लामाबाद की वो रिंग रोड पे हो रहा है कि हर एक अपने घर के इर्द गिर्द वो ले जाना चाहता है। तो इसको भी कोशिश हुई थी काफ़ी, मगर ये कि वो इन्होंने फैसला कर लिया नहीं, ये सीधी सीधी रोड होगी। तो अब ये रोड जो चलेगी इस्लामाबाद जाएगी, डीए खान से जोब से कोयटा आएगी, कोयटा से खुशदार और खुशदार से ग्वादर, ये मतलब उनका रूट है। और पूरा वो कंप्लीट ऑलमोस्ट हो रहा है और हो गया। 400 किलोमीटर का, विच इज लाइक 200-250 मील बनता है। तो वो मेरा ख्याल है 2 साल तो नहीं, लेकिन 2.5 साल में तकरीबन ये पूरा होगा। और ये देन द होल रोड विल बी थ्रू फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड देन एवरीथिंग विल बी गोइंग ऑन। अभी भी है, उसमें जा रहा है, बहुत सारे पोर्शंस के थ्रू अभी भी वो काम हो रहा है। इसी तरह जो रेलवे लाइन का है मसला, उस पर यानी डिसइंफॉर्मेशन की बात आप कर रहे हैं। रेलवे लाइन जो बनने जा रही है ML1, जिसे मेन लाइन 1 कहते हैं, चाइनीज ने प्रपोज किया था कि जी आप हमसे $9 बिलियन का लोन ले, $9.2 बिलियन का, उस रेलवे वो हम देंगे आपको। एग्री हो गया। पाकिस्तान में जब वो आया, उसको जब उन्होंने देखा, अब यहाँ पे जो हमारे जो इंस्टीट्यूशन है, CDWP है, उसके बाद ECNEC है, उसके बाद ECC है, उसके बाद और जो वेटिंग हुई, तो उन्होंने कहा जी देखिए हमें इतना बड़ा लोन नहीं चाहिए, हमें 6.8 में हमारा काम हो जाएगा। और उनसे कहा कि जी आप इसको कम करके 6.8 हमें दें। तो अब उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 9 दे रहे थे तो वो 6. यहाँ उसको पोलिटिसाइज क्या किया गया कि जी चाइना ने कट कर दिया लोन, और कट कर दिया। 9 बिलियन पहले प्रॉमिस किया था, अब वो 6 पे आ गए। और भाई पाकिस्तान ने 6 मांगा है, पाकिस्तान ने 9 को कहा हमें नहीं चाहिए, हमें 6 चाहिए। इसी तरह यही वो पॉलिटिक्स है जो मेरा ख्याल है चाइनीज जो है दे वांट कि ये बंद हो जाए, अब इसको स्पिन ना करें, इसको ट्विस्ट ना करें, और इसको आप ज़रा इसी तरह चलने दें। शाहीन साहब, ये डिसइंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही है CPEC के हवाले से, और जो वो फैक्ट्रीज़ जो डिसइंफॉर्मेशन फैला रही हैं, पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनके अंदर ये मौजूद हैं, इसका साथ जो है वो कोर्ट में भी कुछ लोग देने के लिए चले गए हैं, और जिसका जिक्र आपने पहले भी कर दिया है। असल सिचुएशन सर कहाँ पे हम स्टैंड कर रहे हैं? इस एक तो डिसइंफॉर्मेशन के हवाले से इसे क्लियर कीजिएगा। पेमेंट्स बहुत सारी हो गई हैं, इकोनॉमिक जोन बनने जा रहा है, और ये मुझे तो सर हैरानगी भी होती है, और कम से कम इस पर इस हुकूमत को ज़रूर सोचना चाहिए था कि इनकी इस काम को और इक़दामात को उस तरह आवाम के सामने नहीं रखा गया, और काउंटर करने वाले शायद मिनिस्टर्स नहीं हैं, और ये एक बहुत बड़ा गैप है। देखिए, ये बिल्कुल मैंने पहले भी कहा कि इसको नहीं किया गया, और वो उसमें कुछ वो लीगल जो प्रॉब्लम थे वो भी हैं, शायद वो ख़त्म हो जाए तो ये मेरा ख्याल है फिर एक भरपूर किस्म की कैंपेन शुरू होगी कि जी ये जो काम हो रहा था, ये जो काम हो चुका है, इसको बताया जाए सबको, ये क्या क्या हो गया, किस तरह हो गया। इकोनॉमिक जोन्स बनना शुरू हो गई हैं मेरा ख्याल है। एक तो जो है प्राइम मिनिस्टर साहब अभी थोड़े दिन में धाबे जी में रशकई में ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए वो जा रहे हैं, अभी आप अनाउंसमेंट सुन लेंगे। धाबे जी में बिल्कुल तैयार है, वहाँ वो जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्वादर का तो मैंने कहा तैयार है, बर्थ काम कर रही हैं, शिप्स आना शुरू हो गए। तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान और 1-2 और मुल्कों ने स्पेस मांगी है 100 ऑफ एकर्स की जो ग्वादर में, ताकि हम अपने वेयर हाउसेस बनाएं, हमारा सामान आए तो वहाँ हम रखें और फिर उसको हम शिप करें। वो स्पेस पाकिस्तान की मिनिस्ट्री जो है वो उनको अब देख रही है और उनको देगी। इसी तरह रोड्स का काम तकरीबन तैयार है। तो ये
सारा का सारा जो मसला ये पहुंच रहा है एक क्लाइमेक्स पे, और इसकी वजह से ये पॉलिटिकल लोग जो है ना ये बड़े परेशान हो रहे हैं, और ये जितनी डिसइंफॉर्मेशन हो सकती है वो फैला रहे हैं। लोन नहीं दिया तो ये किया तो वो भाग गया, तो चाइनीज एम्बेसडर हमें मिल रहा है तो बस आप गवर्नमेंट जा रही है, तो ये हो रहा है, तो पता नहीं क्या क्या उसकी स्पिन जो है ना। चाइनीज ने वैसे बड़ा मजेदार काम किया है। उन्होंने इस दफ़ा जो एम्बेसडर भेजा है वो एक पॉलिटिशियन है, खुद बड़ा तेज पॉलिटिशियन है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बंदे हैं वो, और उनको वो पोर्ट सिटी कराची के 2 पोर्ट सिटीज़ का मेयर रह चुके हैं वो। ये पूरा ये बनाना और ये पोर्ट ऑपरेशन ये सारे उनके वो एक्सपर्ट हैं, वो पूरा उन्होंने हैंडल किया है। उनको भेजा है कि जी आप जाके ज़रा ये लोगों को समझाएं कि जी ये इस तरह होता है, आप बीच में गड़बड़ शड़बड़ ना करें। तो वो उन्होंने आके सारे लोगों से मिलना शुरू किया, और वो मेरा ख्याल है उसका नतीजा निकलेगा। लेकिन अब ये कोर्ट में चले गए कुछ लोग। कोर्ट की जो मैंने पिटीशन देखी है वो तो खैर अदालत देखेगी जो भी होगी, लेकिन मुझे तो एक भी पॉइंट समझ नहीं आया कि उसमें इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, सिवाय इसके कि जी वो ऑर्डिनेंस जो है आपका एक्सपायर हो गया, तो वो सेनेट में बिल पड़ा हुआ है, अभी पास नहीं हुआ। चलें जी, वो हो जाएगा तो हो जाएगा। आपको किसी को क्या फ़र्क पड़ना है कि जी अगर जो चेयरमैन साहब सीपैक के हैं उनको कहा है कि ये इलीगल है, इनको नहीं होना चाहिए, अच्छा जी वो हट भी जाएं अगर फ़र्ज़ करो 2-4 दिन महीने के लिए, तो जो साइन वो कर गए, जो काम वो कर गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, वो तो सारे चलते रहेंगे, वो तो कोई नहीं रोक रहा। और दूसरा ये कि चेयरमैन जब साइन हो जाएगा, बिल पास हो जाएगा, तो वो आ जाएंगे, या उनकी जगह अगर कोई और आ गया या बेहतर आ गया, या वो बेहतर कर रहे हैं तो वही आ गए। तो व्हाट इज इट, व्हाट डू दे गेन? पॉलिटिक्स के अलावा सिर्फ और कुछ नहीं है इसमें। एंड दिस इज व्हाट द चाइनीज डोंट वांट, और मेरा ख्याल है चाइनीज का असर हो रहा है और होगा, और उसको रोकेंगे ये। मेरा ख्याल है सर हमने आज ये जो स्पेशल एडिशन था सीपैक के हवाले से तमाम एंगल्स को कवर किया है। गवर्नमेंट कहाँ स्टैंड करती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक अपना मौक़िफ़ है, किस तरह स्पिन किया जा रहा है, और अब चाइना खुद जो है पाकिस्तान की सियासत में इस तरह इन्वॉल्व हुआ कि उन्होंने कहा कि खुदा के लिए रहम करें इस प्रोजेक्ट के ऊपर, चूँकि स्टेक्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, और पाकिस्तान खुसूसन समझना सर लोगों को ये चाहिए, पॉलिटिशियंस को ख़ास तौर पे, कि अगर ये सीपैक बनेगा तो इसका फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान को होगा, और इससे जो है वो सियासत की भेड़ मत चढ़ाया जाए। मेरा ख्याल है कि तमाम चीज़ें सर कवर होगी, कुछ एडिशन तो नहीं हमने अब एक पॉइंट रह गया जो मैं बताना चाह रहा था इसी हवाले से, जो काम हो रहे हैं, ये पेमेंट जो आईपीपीज को और सीपैक के रिलेटेड जो पेमेंट थी उसके भी मतलब है फिगर्स जो मैंने देखे 73% तो आईपीपीज की पेमेंट्स हो चुकी हैं, 80 से ज़्यादा 79। दूसरा जो सीपैक के प्रोजेक्ट की तकरीबन 83% हो चुकी हैं, और बढ़ जाएगी वो उसकी पेमेंट मेरा ख्याल है थोड़े दिन में। तो वो सर्कुलर डेट का भी मसला बीच में साथ हल हो रहा है, उसके साथ ये जो पेमेंट्स अगर पूरी हो गई तो वाह फिर क्या है। तो ये मेरा ख्याल ये सब लोगों को सोचना चाहिए, पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग द कोर्ट्स, इंक्लूडिंग द मीडिया, हम सबको भी, कि जी बिल्कुल ठीक है सर, प्रोजेक्ट को चलने दें, और इसको बीच में जो कहते हैं ना लोच न डालें, लोच न तले। ये आपने जो सादा सा और तड़का लगाया ना लोच बिल्कुल आपने सही कहा। सर ये भी अब कमिटमेंट करते चलें कि मंडे से हम रेगुलर शो जो है वो अपना शुरू कर देंगे। हम अपना शुरू करेंगे, ये ज़्यादा हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, चलते रहेंगे, बीच में थोड़ा ऊपर नीचे आता है लेकिन चलता रहेगा साथ, कोई ऐसा इशू नहीं है। लोग सर आपसे बहुत प्यार करते हैं, दे हैव बीन आस्किंग मी अबाउट इट, तो इंशाल्लाह विजिट हमारा मंडे से बहुत रेगुलर होगा, और आखिरी शो उसी तरह तरतीब के साथ हम जारी रखेंगे। मुझे और शाहीन सबाई साहब को इजाज़त दीजिए।